अध्यक्ष जी, जैसा कि मार्च में लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार आपके यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कितने लोग आए और क्या मुख्य विषय था जिसके ऊपर आपने आज चर्चा की? आज मुख्य बिंदु हमारा ये रहा कि ये महामारी के वजह से ये 25 मार्च के बाद से बंद रहा है, क्योंकि कोरोना का हम लोगों ने पूरी तरीके से पालन किया। सरकार के आदेश को, अपने जवानों को सुरक्षित रखना चाहा और ये महामारी से हमारे जवान ड्यूटियों के लिए बराबर संघर्ष करते रहे, जनता के लिए, कि जनता का भी कहीं से अनहित ना हो, ये देखते हुए तो ये अब तक बंद रही। आज पहली बार हम लोगों ने चालू किया, तो इस पे मेन बिंदु जो है हमारा बिगरू कान जयराम, जो 5 नहीं 7 गोलियां लगने के बाद आज तक वो जिंदा है, जबकि अपनी और अपने परिवार बीवी बच्चों की परवाह करते हुए अपने उच्च अधिकारियों को हर संभव प्रयास किया कि अपने बड़े अधिकारी को किसी तरीके से बचा ले जाए, अपने कंधों पर डाल करके और दीवार तड़काने का कोशिश किया। उस पार चले गए, लेकिन उस पार बदमाश खड़े थे, हमारे सीओ साहब मौके पर मारे गए, जिसके 5 गोली पेट में, 2 गोली पैर में लगी, 5 गोली पेट में, जो अभी सफल ऑपरेशन हो गया है, काफी ब्लड निकल गया है। उसका इतना बहादुरी काम किया है, जो सरकार को उसको सम्मानित करना था, उसकी हर संभव मदद करनी थी, जो पैसा लगना था इलाज है वो सरकार को व्यय करना था, विभाग को लिखना चाहिए था, तो ना तो उसके जिम्मेदार अधिकारी शासन प्रशासन में उसकी ख्याल कर रहे हैं और ना सरकार किसी प्रकार का उसका सहयोग कर रही। आज उसके बूढ़े माँ बाप हैं और एक बेटी है जो वो पढ़ने में होनहार है, और वो भी उसकी भविष्य बर्बाद हो रही है, उस परिवार को भी नहीं देख पा रहे हैं। आज वो अपनी संपत्ति बेच करके उसकी जान बचाने के हर प्रयास उनके माँ बाप कर रहे हैं। तो मैं ये घोषणा किया था पूरे प्रदेश में कि सभी जिला थोड़ा सहयोग करके और उस परिवार के और जयराम के जान बचाने के लिए हम हर संभव मदद करें और उसकी जान बच जाए। हमारे परिवार से होमगार्ड एक परिवार है, हमारा भाई अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो दर्द पूरे शरीर को होता है, तो जिसको दर्द है सहयोग करे और उसकी जान बच जाए और वो फिर हमारे बीच, अपने परिवार के बीच जाए, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। इस बिंदु पर और चर्चाएं आगे करनी थी कि हमारा विभाग बहुत शोषण कर रहा होमगार्ड जवानों, आगे की रणनीति तय करते हुए हम आगे के कदम उठाएं। इसलिए ये मेन उद्देश्य आज मीटिंग का ये था, और काफी लोग आए हैं और काफी लोग नहीं आए हैं। क्या इस देखिए राम, ये है उमेश चंद्र वर्मा, नगर 4 कंपनी मिर्जापुर। इनको 2019 में रिटायर कर दिया गया जबरदस्ती, जबकि एनआईसी से ड्यूटी निकलती थी, यातायात ड्यूटी करते रहे। इसके बाद वहां पर बीओ के द्वारा मौखिक बता करके और उसको कहा तुमको निर्वाचन नहीं भेजा जाएगा, आपकी सेवा समाप्त हो रही है। वो उस समय भर्ती की जाती थी, अनपढ़ पढ़े लिखे की कोई बात नहीं, और वो उसकी उम्र है उस समय इसी तरह से आपका एक लखनऊ का भी प्रकरण था राम भजन जी का, जिनको 6 साल पहले रिटायर कर दिया गया। देखिए आज उसका तो सबको लगा, बोर्ड बैठता है तब नाप तौल होती, कागज देखे जाते, टीसी मार्क्स देखते, भाग दौड़ देखी, नाप तौल देखी जाती है, जब वो फिट आता है तभी उसको लिया जाता है विभाग में। तो वो रिकॉर्ड जो हमारी मार्कशीट सब कुछ जमा था, होमगार्ड कार्यालय पर था, उस पत्रावली को रख रखाव रिकॉर्ड रूम बाबू और जिले का कमांडेंट जिम्मेदार उसको समय समय पर चेक करते रहे
और वो आखिर रिकॉर्ड कहाँ चला गया। ये लोग ये करते हैं, वो टीसी मार से जो सब रिकॉर्ड फेंक देते, अलग रख देते हैं और उस पे अपने आप अंकित कर देते हैं पत्रावली पर जन्मतिथि और बुलाते हैं कि आप रिटायर हो रहे हैं। तो सौदा होता है, सौदा में 8 लाख से 50,000 रुपया लिया जाता है। फिर सब कितना खराब हो वो सब ठीक हो जाता और जो नहीं दे पाता उसको तत्काल टर्मिनेट कर दिया जाता, विभाग से सेवा समाप्त कर दी। वो कुछ भी कागज दिखाए उसके मान नहीं। अभी राम भजन को दिया जिसकी मार्कशीट को देखते हुए 6 साल बाकी है और उसको कोई कागज नहीं दिया गया, जबकि सरकार का आदेश है, उच्च अधिकारियों का आदेश, शासनादेश है। यदि इनको सेवा समाप्त हो रही तो 1-2 महीना पहले इनको नोटिस दे दी जाए कि आपको एक डेट में आपकी सेवा समाप्त हो रही है। और साथ में ये भी आदेश है इनको रिटायरमेंट जब हो तो इनको सम्मान सहित इनको घर तक लेके जाए, ये सरकारी खर्चे पर। ये मान्य नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अब तक चिल्ला रहे हैं और कोई बात नहीं मानी जा रही। होगा जानू सभी साथ होते तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जो नीचे से लूट जाती है वो सरकार के बैठे अधिकारी वो वहां तक पहुंचता। तो यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो वो बंडाखोर इनका काले कारनामे वो खोल देगा कि ये मुझसे पैसा ले रहे हैं, तो ये जिम्मेदार नहीं। इसलिए अपने को बचाने के लिए, क्योंकि इस लूट में ये भी सब भागीदारी है, उसमें लिप्त है, तो इसलिए अधिकारियों पर कोई पर कार्रवाई नहीं हो रही। समय से पहले जो रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है आपके विभाग में, इसके पीछे क्या रखा है कि क्या मंशा है? ये धन उगाही, उसका रिकॉर्ड धन उगाही मेन कारण है। ये बता दो गए नीचे से ऊपर तक जाता है और यह हम शिकायत करते हैं, लेकिन तो वो अगर शिकायत चाहे करके वो नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं इसलिए नहीं करते, उस लूट से पैसा उन तक पहुंचता है। तो अगर हम इनके खिलाफ, कमांडेंट खिलाफ, बीओ खिलाफ यदि हम शिकायत करते हैं तो वो मेरे काले कारनामे खोल देगा कि ये भी इसमें लिप्त है, इसलिए चाह करके और इनके पर कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही। ड्यूटी के दौरान राम ललन की जो टांग टूटी है, शाम 7-7:30 बजे वो ड्यूटी के लिए विंध्याचल थाने के लिए तैयारी में थे, रोड पर साधन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एक टू व्हीलर वाहन निकला और इनके टक्कर मार के निकल गया, जिसमें इनका पैर टूट गया। ये देखिए सामने है। और वो सूचना इनको वहां पर मौजूदा लोग तत्काल उठा के हॉस्पिटल भर्ती कराए। वहां से इनकी वाइफ को फोन किए, वो बेचारे रोते गए हॉस्पिटल पहुंचे और कमांडेंट और मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट सबको अवगत कराने के बाद कोई नहीं पहुंचा। जब मैं संज्ञान लिया, कमांडेंट को फोन किया, बीओ इंस्पेक्टर, तब जाके बीओ इंस्पेक्टर गए, लेकिन ये कमांडेंट फिर भी नहीं गया। ये 7:30 बजे का समय है और देखे इनकी बीवी लिख रही कि इनकी टांग टूट गई, चलने फिरने में असमर्थ है, जबकि अभी घोषणा हुई है यदि टांग चलने में एक्सीडेंट होता है, चलने में असमर्थ है, 3 महीना तक उसका पैसा बराबर बनेगा। और इसने मांग किया फिर भी कि इनको कार्यालय पर अटैच कर लिया जाए। इसके बाद उसकी नहीं सर, क्यों वो पैसा जो एक्सीडेंट करके निकल गया वो पैसा तय कर लिया गया कमांडेंट बीओ कि आपके खिलाफ, आपको जान गया, आपके मुंह नहीं वो खोलेगा और आप पैसा मुझे देना, उसको ना देके। उन्होंने जाके कहा उसको कमांडेंट मुंह नहीं खोलना, नहीं उस गांव में वो दबंग है, रहने नहीं देंगे, ज्यादा करोगे तो जान से आपको हाथ धोना पड़ेगा। और पूरे परिवार को वो जो एक्सीडेंट हो दबंग है वो धमकी दिया कि यदि मुंह खोला, जबान खोला, मेरा नाम लिया तो तुम्हें गांव में रहना बंद कर देंगे और ज्यादा बनोगे तो जान से तुम्हें खत्म कर देंगे। तो वो सहम गया। जब मैं पूछा तो इतना डर रहा था मियाँ बीवी कि नाम बता लेने, मैं मंगला प्रसाद मिर्जापुर से कहा पता करिए। फिर वो पता करके मैं संपर्क किया तो मैंने कहा मिस्टर ये तो धमकी, उसकी टांग टूट रहा एक्सीडेंट करके अपनी गाड़ी से, दूसरा उसको धमकी जान से दे रहे हैं, आपको मैं जेल भेजवाऊंगा, ना तो कमांडेंट बचा पाएंगे ना थानेदार बचा पाएगा। मेरे संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष के उसमें आ गया। तब उसने माफी मांगी, कहा मैं जो भी खर्चा लगेगा इलाज में मैं दूंगा। मैंने कहा तुरंत जाइए, इतना कर सकता हूँ। उसकी बीवी से पूछिए, वो उसने 1.5 लाख रुपया मांगा, 1,20,000 की चेक दिया है।
मैं कंडीशन लिखा दिया कि यदि बाउंस हुई तो ये मुकदमा और धमकी और 103 मुकदमा लगाऊंगा। तो 1,20,000 और 10,000 रुपया उसने पहले भर्ती होने में दिया। ये पैसा जब उसको मिल गया तो ये पैसा कमांडेंट के हाथ से निकल गया, तो अब उनके बिल्कुल दिमाग में गूंज गया ये पैसा तो बौखलाया गए। तो आज उसकी ना आमद होने दे रहे तालिम और ना उसको ये देखे लेटर उसकी बीवी दिया मालती सिंह, और उसके बाद उसकी नहीं सुनी जा रही है, आमद नहीं होने दे रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव घोषणा किया है 3 महीना तक बैठ पैसा दिया जाएगा, उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी को जांच करें और तत्काल इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दोषी को सख्त से सख्त इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपके यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड विभाग के जवानों के लिए उनके फायदे के लिए एरियर का भुगतान करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया था। जानकारी के मुताबिक उनके आदेश के बाद होमगार्ड विभाग में सिर्फ 319 लोगों को एरियर दिया गया। क्या और जवान इसमें कार्यरत नहीं है जो सिर्फ 319 लोगों को दिया गया? इसके पीछे क्या विभाग की और अधिकारियों की मंशा है? देखिए, ये सबसे बड़ा दोहन तेजी हो रहा, जो हमारी लूट घसोट हो रही, हमसे दोहन हो रहा, ये नीचे से लेके सरकार के बैठे अधिकारियों तक पहुंच रहा। ना तो उनका डर है न्यायालय कानून का, ना तो डर है ये शासन प्रशासन और सरकार के आदेश का, क्योंकि वो दे रहे हैं तो उनको फिर काहे का डर वो सब हाथ धरे हैं बड़े अधिकारी, तो उनके बिल्कुल डर नाम की चीज नहीं। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के माने नहीं उनका रखता है, वो ताक पर रखते हैं। और 8 सप्ताह का समय था कि इनका पुलिस का वेतन और मिनिमम और एरियर 8 हफ्ते के अंदर दिया जाए। 1.5 साल के ऊपर हो गया, 319 को दे दिया जो हेडक्वार्टर पर करते थे। उसमें आप ऊपर का 2,25,500 बनता है चतुर्थ श्रेणी के, और वैसे तो 21,700 बनता है पुलिस का मिनिमम वेतन। महंगाई लगे तो वो काफी बन जाता 5 लाख। उसमें से 2 लाख होमगार्डों को दिया है और प्रति 25,500 रुपया ये लोग, जिसकी पूरा पैसा बनता है 81,34,500 रुपया, ये सब देके इतना पैसा ये लोग लेके और सब बंदर बांट कर लिए। उसमें से शासन और विभाग ने भी एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द जो एरियर का भुगतान है उसको किया जाए। तो इसके लिए शासन और विभाग की क्या मंशा लगती है? क्या आप विश्वास करते हैं? आप भी देख रहे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार लेटर जारी किए गए हैं डीआईजी रणजीत सिंह के द्वारा प्रमुख जी के। ये अपना ये लूट भी रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और अपने बचने के लिए लेटर भी जारी कर रहे हैं कि हम न फंसने पाए। ये कितनी बार आपने देखा होगा लेटर जारी हुए। कोई इनका अधिकारी वो स्वच्छ छवि का अधिकारी होगा और उसके आदेश की अवहेलना यदि अवहेलना करें तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर होती, अपनाई जाती, तो अब तक एरियर सबको मिल चुका होता। तो इसमें क्या सोच रहे हैं कि ये सब पैसा तय किया जाए, कमाने लोग भी उस पर तय करें, तब इनका एरियर दिया जाए। ये ऐसे देने वाले नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में मैं माननीय उच्च न्यायालय जा चुका हूं और मैं ब्याज सहित और पुलिस का वेतन और पुलिस के वेतन के हिसाब से मैं एरियर लूंगा। नहीं पा रहे, शिक्षा भी नहीं पा रहे, तो अब नहीं चलेगा। अब बराबर का हमारा हक है और हर एंगल से इंडिया मजबूत है, तो हमें भी हमारा हक बनता है, हमें वही हक दिया जाए और उनके बराबर हर फैसिलिटी दी जाए जो मिलती है पुलिस को। मैं इसके साथ आप इंडिया न्यूज 24 को धन्यवाद और बधाई देता हूं। मेरी हर खबर को सरकार तक पहुंचाने का हर तरीके से प्रयास किया और इनकी असर इंडिया न्यूज का दिख पड़ा। जितने चैनल हैं जिनका कई कमांडेंट गलत किए हैं और उनको बर्खास्त होना पड़ा, अभी जा रही ये जांच स्वतंत्र एजेंसी से करा दी जाए तो मैं कहता हूं 100% इसमें आ जाएंगे। और राम प्यारे के साथ अनिल इंस्पेक्टर गलत किया है उसको मैं लिखित दिया, यदि नहीं तो इसके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए राम दिया गया है, अभी क्या जांच हो रही, इस पे गलत किया कई और थाना खाला बाजार मोहर लगा रहा।
काला बाजार इसके खिलाफ ये एब्सेंट लगाया है, जबकि हवलदार का कोई अधिकार नहीं 10-10 जगह ड्यूटी प्रभारी बना, इनका सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे और सब वैतनिक इसको बचाने में लगे हैं। अभी मंडली कमांडेंट बात हुई, जांच कर रहे हैं, यदि दान नहीं तो मैं इनको अदालत के कटघरे में खड़ा करूंगा। और राम भजन का 6 साल रहते हुए उसको सेवा समाप्ति कर दी गई। तो अभी देखे दिलीप भी है मिर्जापुर का, उसकी उसी 10 बजे 10:30 बजे उसकी टांग टूटी एक्सीडेंट, उसका भी किसी प्रकार का सरकार ये कमांडेंट और मंडली कमांडेंट जानने के बाद उसको देना सहयोग अलग सरकार से लिखना, उसको देखने तक नहीं गए। ये कितनी निंदा की जाए उस कमांडेंट तानाशाह की उतनी कम है। और वही जगह एक नागेंद्र है जो विंध्याचल में 15 साल से ड्यूटी कर रहा है, एक पीसी, और ये तो बताइए सब भगाए जाते। ये क्या है जो 15 साल से ये असूली मैन है जो तहसील करके कमांडेंट बीओ को देता है, तो उसको बराबर वहीं सूचित करने के बाद, लिखित देने के बाद उसको फिर भी नहीं हटाया जा रहा। ये तानाशाही देख लीजिए मिर्जापुर कमांडेंट और मंडली कमांडेंट। क्या वजह है अध्यक्ष जी कि कितनी बार आपने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक उनको हर समस्या को, अपने समस्याओं को बताया और साक्ष्य भी उनके सामने रखे, उसके बावजूद भी तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रकरण हैं जो आपके संज्ञान में है, सरकार प्रशासन के संज्ञान में है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी क्या वजह? देखिए सबसे बड़ा सोचने वाला विषय, सारे साक्ष्य लगाने के बाद आप देख लीजिए मऊ जिला मऊ देख लीजिए, वहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बीओ गुलाब सिंह बना दिया। अभी फिर मैंने सुधारकाचार्य पांडे मंडली कमांडेंट ने भेजा, उस पे सब कुछ साक्ष्य है। और देखिए कितनी आज 2 महीना होगा कितनी धीमी गति चल रही। जो दोषी है आज वो ट्रांसफर होने के बाद वही बराबर बना रहा, पूरा रिमोट उसके हाथ में है, पूरे जिले की तहसील कर रहा, और सब कुछ देने के बाद उसकी जांच उसको क्यों नहीं की जा रही, जबकि पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने दिया है। ये बचाने का प्रयास किया जा रहा, इस पे हम लोग बैठेंगे नहीं। अवगत कराने के बाद आप भी देख रहे हैं कि हर तरह के प्रयास करके सरकार भी मौन धारण किए, डीजी से तो भ्रष्ट राज कर पाठ अदा करे, और हमारे प्रमुख जी उसी डीआईजी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, और हम जवान सुनी नहीं जा रही दबे कुचलो। तो अब मैंने सोच लिया है, एसोसिएशन इस नतीजे पर आज पहुंची है कि आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, सभी बिंदु तैयार करके मैं सब साथ लगा माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने जा रहा हूं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि कानून इनको अपने आस्था से सुन के दंड देगी मुझे सार, और तभी होमगार्डों का शोषण होना बंद कर। बार एजेंसी से, स्वतंत्र एजेंसी से मांगा है जांच हो, क्यों नहीं स्वतंत्र एजेंसी किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने, जबकि इसमें जितने भ्रष्टाचारी हैं सब दोषी हैं और उन्हें जांच, तो मैं क्या उनसे उम्मीद करूं इनसे न्याय मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। और जितना बड़ा भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर रहा उसकी वतनी को ऊंची दी जाती, और ईमानदार को इतने निचले पनिशमेंट दिए जाते हैं कि देख करके दूसरा अपनी जबान नहीं खोल सकता। जैसे मैंने खोला भ्रष्टाचार तो मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। प्रदेश में तमाम जो जबान खोलना चाहा उसको टर्मिनेट किया गया। आज जबान खोल दे तो किसी न किसी अनुशासनहीनता दिखा के उनको टर्मिनेट कर दिया जाता। तो मैं कहता हूं कि जिला अधिकारियों को क्यों नहीं दे दिया जाता है पावर, जब तक वो अनुमोदन न के ये कमांडेंट जांच न कर पाए तब तक ये नोटिस न दे पाए। हाँ, और ये मास्टर रोल खत्म किया जाए। 100% ड्यूटी बार कहते हैं मैं दिया, कुछ नहीं, तमाम जवान बैठे। मुरादाबाद की महिलाएं आधी बैठी, 70 है, आधी ज्यादा बैठी, जो इसी पर डिपेंड है, उनका परिवार भुखमरी कंगाल आ गए। अब वो ये कह रहे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, यदि कोई अनहोनी हो गई तो ये वहां कमांडेंट और मंडली कमांडेंट पूर्ण रूप से दोषी होगा। और जब कोई परेशान होता तो कोई कदम गलत उठा ही लेता है। और मैं कहूंगा ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अब हम लोग सरकार से हार गए। सरकार को हर तरीके से अवगत कराने के बाद इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, वही विभाग को दे देते उल्लेख बराबर। हम मांग बार किए स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करा ली जाए तो 100% के 100% ये सब इसमें पकड़ में जेल के सलाखों पीछे होंगे।
और भ्रष्टाचार देख ले, डीआईजी तो रंजीत सिंह इस भ्रष्टाचार के जन्मदाता है। इनके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण, इनको गिरफ्तार किया मौके से रंगे हाथों, इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया और 48 प्रविष्टियां चेतावनी इनके सर्विस के ऊपर दर्ज है। इसके बाद पर ये कुर्सी महत्वपूर्ण दी गई प्रशासनिक। ऐसा देखिए उल्टा गंगा कैसे बह रही, जो जनता पैसेदार असरदार उसको वतना बेईमानों को कितनी ऊंची कुर्सी दी जा रही, और जो ईमानदार है उसको ऐसा पनिशमेंट देते हैं ऊपर से नीचे अधिकारी बैठे कि देखने वाला कांप जाता है, अपनी जबान बंद रखता है, उसकी जेब से पैसा निकाल लेते, वो बोल नहीं सकता, यदि बोल दे तो ये अनुशासन। ये तो वो कफन चोर हैं, ये तो वही जल्लाद कहे ये हैं जो वहां कफन जलता हो उसको बुझा लेते, लकड़ी जलती हुई बुझा लेते, ये वो वाले हैं। इनको पैसा चाहिए, इनको शर्मनाक चीज नहीं, इस ताज और इस वर्दी की तौहीन कर दिया, तार कर दिया। इनको अगर कानून मालूम होता तो उतना शायद गलत नहीं। तो मैंने जो कहा ये गधा की संज्ञा, तो इससे ज्यादा अगर कहा जाए वो भी कम है। मैं इसी बात के साथ अगर शर्मदार हूं तो मैं कहता हूं ये शोषण बंद करे, इस सरकार को चुल्लू भरे पानी में, और सरकार के अधिकारी बैठे चुल्लू भरे पानी में जो मरे। मैं बैठूंगा नहीं, इस भ्रष्टाचार का मैं खोलता रहूंगा, और ये एक दिन इसको खोल करके इनकी जड़ें ऊपर दिखा दूंगा, और इनको मैं बगैर टर्मिनेट करवाए, और जो अखंड तक होमगार्ड की लूटी हुई गाड़ी कमाई डूबे मैं जांच करा के इनको सलाखों पीछे भिजवाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।